ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे नारायण, हमारे इन श्रोतागणों के परिवारों की, बच्चों की, पति पत्नी की, बुजुर्गों की, बहुओं की, नौजवानों की, उनके घर में सबको भगवान नारायण का आशीर्वाद हो और सब भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन और इसका भागवत का श्रवण कथाओं की करती रहें और उनका कल्याण हो सबका, और सुख शांति हो उनके घरों में, रक्षा करना उनकी। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव श्री लक्ष्मी नारायण की जय, सीताराम की जय, राधे कृष्ण की जय, सरस्वती ब्रह्मदेव की जय, गौरी शंकर की जय, भगवान कृष्ण की सदा ही जय हो, जय हो। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे गणपति परमेश्वर रक्षा करना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की जय हो। कथा का पाठ 11 अथ सप्तदशों अध्याय। भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना। श्री शुक उवाच। इत्युक्ता सादिति राजसन् स्वै भर्त्रा कस्मे भवे अनवतिष्ठ प्रथमिदं द्वादशाहं तद्धृत्वा चिन्तयतयेकया बुद्धया महापुरुष भीष्वरं प्रगयोद्रियादृष्टा शवा न मनसा बुद्धिसारिथा। मनस के ग्रया बुद्धया भगवत्यखिलात्मनि वासुदेवे समादाय चचारहा पयोव्रतम्। तस्या प्रादुर्भूतात् भगवान् आदिपुरुषा पितामहश्च तु वरबाहु शङ्खचक्रगदाधर। तं नेत्रगोचरं वीक्ष्य सहोत्थाय सादरं ननाम भुवि कायेन दण्डवत् प्रतिविह्वला। सोताथाय विरजाञ्जलिरिन्दतु स्थिता नोते से आनन्दजला कुलेक्षणा। बभूव तूष्णीं पुलकाकुलाकृति तादर्शनात्तु यत् सबगात्तर्वे पथु प्रत्यासनैर्गदगदया गिराहरिं तुष्टा सादे विद्यति कुरुकुर्वा दही क्षति सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं अदितिर्वात्। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवा श्रवण मंगल नावधे। आपनम लोक व्रजीनो पशुमोदयाद्य सन्नाह कृधीश भववन्नसी दीन नाथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया
बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर लिया और एक निश्चित बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती रही। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर वयोव्रत का अनुष्ठान किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए। बोल विष्णु भगवान की जय। परीक्षित, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी और शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विगल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़ भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए। उससे बोला ना गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंदोल्लास से उसके अंगों में कंप होने लगा था। वह चुपचाप खड़ी रही। परीक्षित, देवी जीती अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति विश्वपति योगेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। अदिति ने कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं, स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भवसागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। आदि पुरुष जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियां आप नाश कर देते हैं। भगवान, आप दीनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।